Hello everyone, welcome to my channel. So today this is the very first video of my channel. I hope that I'll be able to help people out there, and also I'll try my level best to help you all understand the concept. So today's topic is circular flow of income. This is the first chapter of first unit of macroeconomics for class 12th, and the topic is circular flow of income. What do you understand by circular flow of income? इनकम का सर्कुलर फ्लो, इनकम का फ्लो सर्कल में, ठीक है। बहुत सारी इकोनॉमीज है वर्ल्ड में। इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पे लोगों को लाइवलीहुड अर्न करने का सोर्स मिलता है। अब वो प्लेस एक रीजन भी हो सकती है, एक कंट्री भी हो सकती है, एक सिटी भी हो सकती है। मतलब जहाँ पे भी लोग प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, उसको बेसिकली इकोनॉमी कहते हैं। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जहाँ पे एक इकॉनमी ओपन इकॉनमी होगी, वहाँ पे क्या होगा, थ्री सेक्टर मॉडल होगा, जहाँ पे लोगों का, जहाँ पे इकॉनमी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशन है, ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। बट हमारे क्लास 12th के सिलेबस में हमें सिर्फ टू सेक्टर इकॉनमी का, क्लोज्ड इकॉनमी का मॉडल पढ़ना है। टू मॉडल पढ़ेंगे। टू सेक्टर इकॉनमी का मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे सिर्फ दो ही सेक्टर्स है, एक फर्म है और हाउस होल्ड है। फर्म जो है उसको गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, और फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके किसको देगा? क्योंकि इस इकोनॉमी में तो कोई और सेक्टर है ही नहीं, तो वो हाउस होल्ड को देगा। अब गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए उसको हेल्प कौन करेगा? फर्म को ऑब्वियसली हाउस होल्ड करेगा, क्योंकि कोई और सेक्टर है नहीं। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप वाली सर्विसेज देगा, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। उसके रिटर्न में फर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा और हाउस होल्ड को उसकी फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में फैक्टर पेमेंट करेगा। तो फैक्टर पेमेंट कैसे करेगा? जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उसने प्रोवाइड करे, जो सर्विसेज प्रोवाइड करी, लैंड के बदले में रेंट मिल जाएगा हाउस होल्ड को, लेबर के बदले में वेजेस मिल जाएंगे, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के रिटर्न में प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड जो है जब सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, तो हाउस होल्ड से सर्विसेज गई फर्म के पास, फर्म ने गुड्स और सर्विसेज बनाए और पेमेंट कर दी उन सर्विसेज की हाउस होल्ड के, जिसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। और फिर हाउस होल्ड के पास जब पेमेंट आई, तो उसने उस मनी को यूज करके अपने कंजप्शन पे खर्च करा, जिसको क्या बोलेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से एक कॉन्टिन्यूअस और परपेचुअल फ्लो ऑफ इनकम जो फर्म से हाउस होल्ड के पास इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, उसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। सर्कुलर फ्लो एक सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है, जो टू सेक्टर मॉडल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हम करेंगे, जिसमें दो ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म। तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, होंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होंगे और कंज्यूमर होंगे। बट ऑब्वियसली जो फर्म गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन करेगा उसको कंज्यूम कौन करेंगे, हाउस होल्ड। और फर्म जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा उसी को सेल आउट करेगा, किसको, हाउस होल्ड को। सो एक सिंपलेस्ट मॉडल होता है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस होते हैं। कौन से होते हैं? जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। देखो, प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज को ही हम जनरेशन फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले, सबसे पहले प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। अब जब प्रोडक्शन होगा तभी तो इनकम जनरेट होगी। जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाएगा, फर्म जो है हाउस होल्ड की सर्विसेज यूटिलाइज करके गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन कर लेगा, तो क्या करेगा, फर्म हाउस होल्ड को उसके रिटर्न में पेमेंट करेगा। वो आ जाएगा इनकम फेज, जब हाउस होल्ड को उसकी पेमेंट मिलेगी उसकी सर्विसेज की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इनकम है उसका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जब हाउस होल्ड के पास इनकम आ जाएगी तो हाउस होल्ड क्या करेगा, उस इनकम को स्पेंड करेगा, एक्सपेंडिचर फेज आ जाएगा। उस इनकम को डिस्पोज ऑफ करेगा, डिस्पोज ऑफ मीन्स खर्च करेगा। जब वो उसको खर्च करेगा, जब वो पैसा खर्च करेगा हाउस होल्ड, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही सेक्टर है,
तो वो पैसा जब वो खर्च करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में, तो वो घूम के कहाँ चला जाएगा, वापस से फर्म के पास, और फर्म फिर से प्रोडक्शन में लग जाएगा। तो इसके 3 फेजेस होते हैं: प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, अब अजम्पशंस क्या होते हैं सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर मॉडल के, कि 2 ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड और फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देंगे फर्म को, और इन रिटर्न में फर्म उनको फैक्टर पेमेंट दे देंगे। फर्म गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, हाउस होल्ड को सेल आउट करेंगे, और उसके रिटर्न में जो गुड्स और सर्विसेज वो रिसीव करेंगे, वो उसके रिटर्न में पेमेंट रिसीव करेंगे। इस इकोनॉमी में कोई सेविंग्स नहीं होती। जहाँ सेविंग्स होती है वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। हमारा सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है। ये देखिए, ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम। देखो, हाउस होल्ड है एक तरफ, फर्म है। हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दे दी फर्म को, कि हम सारे लोग हैं, वी आर विथ यू in the manufacturing of goods and services, in the production, there you go. So household ने लैंड दी, तो लैंड के बदले में फर्म को जब लैंड मिली तो फर्म ने क्या करा, हाउस होल्ड को रेंट दे दिया लैंड का। हाउस होल्ड ने लेबर प्रोवाइड करी, तो फर्म ने क्या करा, उसके बदले में उसको वेजेस दे दी। हाउस होल्ड ने कैपिटल प्रोवाइड करा बिजनेस करने के लिए उसको, तो फर्म ने उसके बदले में इंटरेस्ट पे करा हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने एंटरप्रेन्योरशिप दी, अपनी स्किल्स प्रोवाइड करे रन करने के लिए। लोग ही तो फर्म्स को रन करेंगे, और जब वो एंटरप्रेन्योरशिप दी तो उसके बदले में फर्म से उस एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज जाती है, तो फर्म क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करके हाउस होल्ड को देता है। तो जब हाउस होल्ड के पास मनी आ जाता है, तो वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, तो उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो जब वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, तो वो पैसा वापस फर्म के पास चला जाता है, विच इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो वो होता है जहाँ पे फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड होगा। मतलब कि जो ये आउटर लूप है, ये हमें रियल फ्लो दिखा रहा है। इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, फिजिकली जो काम हो रहा है वो, और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, फिजिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है। तो इसीलिए रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। इसमें सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, इसमें मनी एक्सचेंज नहीं होता। अब आ जाओ नॉमिनल फ्लो पे। नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो भी कहते हैं। मनी फ्लो का मतलब है जब मनी फ्लो होता है फर्म से हाउस होल्ड के पास इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, और उसके बाद में जब वो हाउस होल्ड से फर्म के पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर के उसमें जाता है, तो उसको बोलते हैं मनी फ्लो। देखो, फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने उस मनी को यूज करके गुड्स और सर्विसेज परचेज करी जो फर्म ने बनाया। तो ये जो इनर लूप है, ये इनर लूप क्या है, दिस इनर लूप इज कॉल्ड नॉमिनल फ्लो, ऑल्सो नोन एज मनी फ्लो। इसके अंदर सिर्फ मनी का एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, सो यू कैन वेरी वेल एक्सप्लेन रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड, व्हिच इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। एंड नॉमिनल फ्लो क्या होता है, नॉमिनल फ्लो होता है मनी फ्लो, जिसमें फर्म से हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट मिलती है, एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग flow from household to firm for purchase of goods and services produced by firm. So this is called nominal flow. So that was all about today's topic, circular flow of income. Hope you all have liked the topic, have been able to understand. If in case you fail to understand or there is any query, feel free to comment. Thank you so much for watching.